हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बार जो व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा, ट्रैवल के लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैक्सिको का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल पे, अगर आप इस पे जाओगे देखोगे तो आपको मैक्सिको का वीज़ा ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हो, मैक्सिको का टूरिस्ट वीज़ा कैसे आप ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, मैंने वीडियो बना के डाल रखा है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मैक्सिको का टूरिस्ट वीज़ा कैसे आप ले सकते हैं। और अगर आपको मैक्सिको का वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो उसका प्रोसेस क्या है उसकी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है। अब बात आती है मैक्सिको का वर्क परमिट कैसे लिया जाए। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया और मुझे ईमेल भी किया, व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया और उन्होंने जानना चाहा कि मैक्सिको का वर्क परमिट, मैक्सिको का वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैक्सिको का वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आपको मैक्सिको का वर्क परमिट लेना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 10 मिनट की ये वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को बनाऊंगा नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पूरा आपको करेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैक्सिको में अगर काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है। देखिए, मैक्सिको में अगर काम करना है तो उसके लिए आपको चाहिए टेम्परेरी वर्क परमिट, या फिर आप वर्क परमिट ले सकते हो, या फिर आपके पास स्पाउस वीज़ा हो, या फिर आपके पास सिटीजनशिप हो। तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप वहाँ पे आप काम कर सकते हो। अगर आपका कोई फैमिली है, कोई आपका फैमिली है, या फिर आपका कोई वहाँ पर रिलेटिव है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और वो भी आपका वर्क परमिट कराने में या फिर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। तो अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है, किसी फैक्ट्री में काम करना है, किसी होटल में काम करना है, या फिर किसी जगह आपको जॉब करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप मैक्सिको का वीज़ा एप्लीकेशन करोगे और उसके लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है आपका जो एम्प्लॉयर है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। जैसे कि कोई वहाँ पे किसी होटल में आप काम करने जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में काम करने जा रहे हो, या किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उसका लगेगा। और उसका ये लगेगा कि लिस्ट लगेगा एम्प्लॉय की कि वो कितने लोगों को मैक्सिको में काम दे रखा है, कितने लोगों को उसने काम दिया है। और जो वो कंपनी है, वहाँ पे जो होटल है, मतलब जहाँ आप काम करने जा रहे हो, उनका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, टैक्स का स्टेटमेंट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा एम्प्लॉयर का। जो मैक्सिको का जो वर्क परमिट है, इसका जो वीज़ा का जो प्रोसेस टाइम है, ये आपका मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम आपका 60 डेज तक आपका लग सकता है। तो आप का कम से कम मान के चलिए कि 1 से 2 महीने आपका लगेगा। जो भी आपको मैक्सिको में बुलाना चाहता है काम करने के लिए, अगर आप वहाँ पे काम करना जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो वर्क परमिट है वो वहाँ से भेजेगा आपको। आप जिस भी कंट्री में रहते हो, आप इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, कहीं भी आप रहते हो, अगर आप मंगाना चाहते हो वर्क परमिट, तो अगर किसी ने आपको ईमेल किया तो वो आप एम्बेसी में नहीं लगा सकते हो। जो ओरिजिनल वर्क परमिट है जो वहाँ से जो निकलवाएगा उसको बाकायदा कुरियर से, DHL से वो आपको भेज सकता है। और अगर कभी भी आपको वीज़ा वर्क परमिट एप्लीकेशन करना है तो उसमें जो अप्रूवल का जो आपका अप्रूवल आएगा, जो आपने वहाँ से आपको जो वर्क परमिट जो भेजेगा वो ओरिजिनल आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कोई आपको ईमेल कर दिया, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया, तो ये सही नहीं है। तो ओरिजिनल भेजेगा, ओरिजिनल वर्क परमिट लगेगा, वर्क परमिट के पेपर लगेंगे और उसको आप लगा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप मैक्सिको का अगर आप वर्क परमिट लेते हो तो उसके लिए आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का प्रोसेस है, और एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा। आपका अगर वहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपका जो भी एम्बेसी आपके सिटी में होगा, दिल्ली, मुंबई में, या फिर आप जिस भी कंट्री में रहते हो, अगर वहाँ पे मैक्सिको की एम्बेसी है तो वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वहाँ पे वेरीफाई करेंगे वो लोग, और उसको देखेंगे कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि उनको बताया जाएगा। जैसे कि अगर आप मैक्सिको जा रहे हो तो आप किस काम के लिए जा रहे हो, तो ये चीज़ें वहाँ बताया जाएगा। तो वो देखेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करने जा रहे हो, या आप होटल इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हो, तो होटल इंडस्ट्री का आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें इंटरव्यू आपका हो सकता है।
तो ये हो गया। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। परमिट का आपका एप्लीकेशन हो गया, और उसके बाद आपका हो गया प्रूफ ऑफ पेमेंट। जो वहाँ पे पेमेंट उन्होंने किया होगा वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, और आपकी जो कंपनी है उसका लेटर हेड लगेगा, और वहाँ पे कंपनी का जो सपोर्ट लेटर है, सिग्नेचर करके वो जो आपको भेजेंगे, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लगेगा। नोटरी कराने के बाद वो आपको भेजेंगे। जो भी आपका एग्रीमेंट है, जो भी आपका लेटर है, वो आपको भेजेंगे एम्प्लॉयमेंट का। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, ये एम्प्लॉयर आपको भेजेगा। अब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉई का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बताता हूँ कि अगर जो एम्प्लॉई है, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, और मैंने बता दिया है कि एम्प्लॉयर का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो एग्रीमेंट करा के, और अपने कंपनी का टैक्स स्टेटमेंट जो मैंने आपको भी बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके लगेंगे। और अब जो मैंने आपसे बात किया कि एम्प्लॉयर का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आप मैक्सिको का वर्क परमिट एप्लीकेशन करते हो, तो जो एम्प्लॉई हैं वहाँ पे जो काम करने के लिए जाएंगे, उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ज़रूरी है, आपने जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, उसका आपका डिप्लोमा लगेगा, उसका डिग्री लगेगा। आपने जो भी लर्निंग किया है, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है, या फिर आपने कोई ट्रेड वर्क किया है, या आपने नर्सिंग किया है, या फिर आपने कोई भी आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो वो आपका लगेगा। और साथ ही साथ आपका जो पासपोर्ट है, आपका फुल पासपोर्ट आपका पासपोर्ट लगेगा। ऑल पेज, जितने भी पासपोर्ट के जितने भी पेज हैं, वो सारे पेज आपके लगेंगे साथ ही साथ। और 5 कलर फ़ोटो आपका लगेगा, साथ ही साथ आईडी कार्ड भी आपका लगेगा। आईडी कार्ड लगेगा, जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड चलता है, तो आप आधार कार्ड लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, और आपका पासपोर्ट लगेगा। और आपका जो रिज्यूम है, उस रिज्यूम को आप लगा सकते हो। आप रिज्यूम लगा सकते हैं, जो भी आपने जॉब एप्लीकेशन किया है उसकी प्रोफाइल आप बना के लगा सकते हो। उसमें आप बता सकते हो आपको बुलाए जिस काम के लिए आप जा रहे हो, तो वो सारा कुछ रिज्यूम में आपके होना चाहिए। उसके बाद जो ऑफ़र लेटर है, उसको आपको लेके जाना है। उसमें टाइटल तो रहेगा ही, और डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। जो आपका ऑफ़र लेटर होना चाहिए, उसमें आप किस काम के लिए जा रहे हो वो पूरा होना चाहिए, उसमें एक एक चीज़ देना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो आपका लगेगा साथ ही साथ। वो आप कुरियर से मंगा सकते हो, और उसमें बाकायदा टाइटल मेंशन हो, डिस्क्रिप्शन मेंशन हो, सैलरी कितनी आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपका लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, आप लगा सकते हो। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो, तो ये भी आपका लगेगा। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको सारे बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और उसके बाद जो प्रोसेस टाइम है मैक्सिको के वर्क परमिट का, वो प्रोसेस टाइम है आपका 30 से 60 डेज। 30 से 60 डेज में आपको मैक्सिको का जो वर्क परमिट है वो आपको मिल जाएगा। कि मैक्सिको का जो वर्क परमिट है, इसका इंटरव्यू होता है, और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जब आपका अप्रूवल आ जाएगा और आप अपनी फाइल जब एम्बेसी में लगाओगे, मैं नहीं कहता कि आप किसी एजेंट का सहारा लो, आप खुद सेल्फ आप कुछ सब कुछ कर सकते हो। कोई भी अगर आपको अप्रूवल भेजता है या मैक्सिको से वर्क परमिट भेजता है, तो आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हो, मैक्सिको का वर्क परमिट ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका जो मैक्सिको का कंसुलेट होगा वहाँ पे होगा, या फिर आपका जो एम्बेसी है वहाँ पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आपका मेडिकल भी होगा, और मेडिकल में वो आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपका मेडिकल लग सकता है, मतलब किस जगह पे आपको मेडिकल कराना है, या फिर आपका मेडिकल कहाँ पे होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना आपका कैसे कैसे आपका क्या क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आपको मैक्सिको का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो इस तरीके से आप भी मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिको आप जा सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कैसे आपको मैक्सिको का वर्क वीज़ा अप्लीकेशन करना है, कैसे आपको वर्क परमिट मिल सकता है मैक्सिको का। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि कैसे आप मैक्सिको जा सकते हो। सबसे जो खास चीज़ है मैक्सिको, अगर आप जा रहे हो तो मैक्सिको का जो टिकट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और जो टिकट आपको मैक्सिको का मिलेगा वो कम से कम मान के चलिए कि आपको 80 से 90 हज़ार और 1 लाख के बीच में आपको टिकट मिलेगा। अगर कभी कभी क्या होता है, सीज़न थोड़ा सा ऑफ रहता है, उस टाइम आपको टिकट है वो 70 के आसपास, 70,000 के आसपास मिल जाएगा, 70 से 1 लाख के बीच में। तो मैक्सिको का जो टिकट है वो काफ़ी महंगा है। अगर आप मैक्सिको जा रहे हो तो दिल्ली से आपको मैक्सिको सिटी के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, और कहीं से भी आप ले रहे हो तो मैक्सिको सिटी में ही जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपका जो ट्रांजिट है वो किसी ऐसी कंट्री से हो जहाँ से आपको ट्रांजिट वीज़ा न लेना पड़े, ये सबसे ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अब मैं आप लोग के साथ में शेयर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।